बैंक निफ्टी की एक्सपायरी थी। कल को 9 नवंबर को निफ्टी की एक्सपायरी होगी। तो देखिएगा आज बाजार कहाँ कहाँ पर चला, हम ये सब हम जानेंगे यहाँ पर। आज बाजार ने बड़ा मूवमेंट क्यों नहीं दिखाए, हमको टॉप और बॉटम का इंतजार करते रह गए और बाजार बीच में ही क्लोजिंग कर गया। हमारी थ्योरी प्रॉपर वर्क की। 915 स्ट्रेटेजी से हमने एक ट्रेड बनाया था मॉर्निंग में। जब बाजार कल की क्लोजिंग के आसपास था, हमने आपको बताया था कि फ्लैट ओपनिंग पर मार्केट में और गैप अप ओपनिंग में कैसे चलता है और फ्लैट ओपनिंग में कैसे चलता है, ये 915 स्ट्रेटेजी के पार्ट 1 में बता रखा है। उसके हम अलग भी पार्ट्स लाएंगे, मतलब अगले जो जैसे कि हाई गैप ओपनिंग पर हम कैसे उसको साइकोलॉजी पर देखेंगे ट्रेड्स को। तो आज हमने फ्लैट ओपनिंग को देखा कि फ्लैट ओपनिंग हुई है, स्लाइड सा गैप ओपनिंग हुई, वही 30 के आसपास पॉइंट्स के आसपास गैप ओपनिंग थी। देखिए जहाँ पर बाजार ओपनिंग हुई थी जस्ट वहीं पर ही क्लोजिंग हुई है। थोड़ा मोटा डाउन साइड हुई है स्लाइड सा, पर जस्ट वहीं पर ही हम इसको मानेंगे। तो जो कल का बाजार क्लोजिंग थी वो एक आज सपोर्ट की तरह काम करती है। इस साइकोलॉजी से हमने यहाँ पर एक ट्रेड बनाया था, बहुत बेस्ट ट्रेड था। और इसमें हमने 0.5 और 0.6 लेवल का रेजिस्टेंस मान करके इसको बुक किया था। उसके बाद देखिएगा मार्केट में हमने 19,460 से अबोव लाइंस ड्रॉ रखी थी और 19,500 और नीचे 19,370 360 के आसपास। मार्केट को जब टॉप और बॉटम आना होता है तो आता है, यदि दोनों तरफ से राइटिंग होती है तो वो बीच में ही थम जाता है, जैसे कि आज हुआ। आज ज़्यादा बड़े टारगेट नहीं हुए, सिर्फ हमने एक मॉर्निंग में ट्रेड लिया, उसके बाद पूरा दिन कोई भी ट्रेड इनिशिएट नहीं किया, क्योंकि यदि मार्केट ऊपर निकलता तो कहाँ तक जाता, 19,460। लेकिन इसके पीछे रीज़न है 19,500 और 19,400 और 19,400 से 350 और 19,450। वैसे तो 19,500 और 19,450 इन स्ट्राइक प्राइस पर बहुत ज़्यादा हैवी कॉल राइटिंग थी। एक पॉइंट ये, एक हमारा बैंक निफ्टी जो है निगेटिव चल रहा था। निफ्टी पॉजिटिव, बैंक निफ्टी निगेटिव, तो अपोजिट मतलब कि दोनों के दोनों इंडेक्स जो हाई वॉल्यूम इंडेक्स है, यदि दोनों अपोजिट होते हैं तो मार्केट थम जाता है, रुक जाता है। कुछ कुछ समय के लिए डिसाइड होता है कि मार्केट को किस साइड ले जाया जाए, जो कि आज हो पाया कि निफ्टी की एक्सपायरी कल है इसलिए निफ्टी में वॉल्यूम कम था। बैंक निफ्टी की एक्सपायरी आज थी 1 नवंबर में, तो आज मार्केट में बैंक निफ्टी के अंदर ज़्यादा हाई वॉल्यूम थे, ज़्यादा हाई ओवाई थी, इसलिए जो है बाज़ार ज़्यादातर वॉल्यूम के हिसाब से चलता है। तो बैंक निफ्टी देखते हैं एक बार हम। देखिएगा बैंक निफ्टी स्लाइड सा पॉजिटिव ओपनिंग, बिल्कुल ही स्लाइड सा पॉजिटिव ओपनिंग दिखा करके और निगेटिविटी दिखाने लग गया। 8 तारीख का देखिएगा, यहाँ पर बाज़ार देख रहे हैं आप, एक रेंज में था बाज़ार। हमने एक ड्रॉ कर लिया लाइंस, क्योंकि ये एक रेजिस्टेंस की तरह काम कर रहा था, इसको हमने यहाँ पर ड्रॉ किया था। फिर वो मार्केट्स को ब्रेक करके वो लगातार यहीं पर ही सस्टेन कर रहा था कि मार्केट गिरेगा गिरेगा गिरेगा, लेकिन हमारा निफ्टी पॉजिटिव था स्लाइड सा, लेकिन बियरिश प्रेशर बैंक निफ्टी में ज़्यादा था, इसलिए बाज़ार में बैंक निफ्टी में फॉल नहीं आया और निफ्टी में भी अपसाइड का मूवमेंट नहीं दिखाया। तो देखिएगा बाज़ार जो है पूरा का पूरा ओवाइस की कंट्रोल में गिरफ्त में रहता है। तो बैंक निफ्टी भी साइडवेज और निफ्टी भी साइडवेज, और हमारी ओ आई डिकोडिंग थ्योरी बेस्ट वर्क करती है, जिसमें हमने सपोर्ट, रेजिस्टेंस, साइकोलॉजिकल लेवल, PSY लेवल जिनको कहते हैं ये, और स्ट्रेटजी जो है हमारी, उन सभी से हमको ट्रेड में कॉन्फिडेंस आता है। बाज़ार देखिएगा बहुत ही सिंपल बाज़ार है, बस आपको जो है उसमें कॉन्फिडेंस और साइकोलॉजी और प्रॉपर रिस्क मैनेजमेंट, प्रॉपर मनी मैनेजमेंट, ये सभी देखते हुए अपने इमोशंस पर कंट्रोल करते हुए ट्रेड को लेना है। इंट्राडे ट्रेडिंग में जो ये होता है, ये इसलिए होता है कि मार्केट में मूवमेंट को कैप्चर करना होता है। पोजिशनल ट्रेड में ये होता है कि मार्केट को बॉटम और टॉप को फाइंड आउट करके आपको ट्रेड इनिशिएट करना है या शेयर्स की खरीदारी करनी है।
क्योंकि स्टॉक्स में भी ज़्यादातर बाज़ार में टॉप और बॉटम मिलता है। जैसे कि 18,800 का एक अच्छा खासा सपोर्ट था, जिससे बाज़ार उड़ रहा है, लगातार बुलिश हो रहा है। आज भी बाज़ार में ऊपर की तरफ के ही मूवमेंट देखने को मिले और 18,800 का लो लगा करके बाज़ार देखिएगा आया है 18,836 तक का, मतलब कि ये बॉटम लगा करके बाज़ार जो है हैवी गैप ओपनिंग करके ऊपर की तरफ अब मूवमेंट दिखा रहा है। तो अब बाज़ार में 19,500, 19,560, 19,620 इस तरह के जो साइकोलॉजिकल लेवल है वहाँ तक के बाज़ार में टारगेट देखने को मिल सकते हैं। कल का बाज़ार भी इसी रेंज में ही होगा, क्योंकि वीकली रेजिस्टेंस हमारा 19,340 के आसपास है और 19,400 प्लस चल रहा है। तो बाज़ार हो सकता है कल को वीकली रेंज के आसपास क्लोजिंग करे। तो जो राइटिंग कर रहे हैं ऊपर से कॉल की, तो उस कॉल की प्रीमियम्स को कम होना है, जो कि 19,400 और 19,450 का सी है, उसके प्रीमियम्स को कम होना है। उसके प्रीमियम्स या तो ज़ीरो होने हैं। यदि इसको ब्रेक करेगा तो मार्केट में राइटर्स के पोजीशंस स्क्वायर ऑफ होंगे, जो कि कॉल राइट करके गए हैं, जो प्रीमियम्स को डीके कराने की सोच रहे हैं या प्रीमियम्स को ज़ीरो कराने की सोच रहे हैं। तो उनके यदि ऐसा हीट होंगे तो मार्केट 19,600 के प्लस भी जा सकता है। 19,500 एक साइकोलॉजिकल लेवल है, जहां पर मार्केट बहुत अच्छे से डिसाइड होता है कि मार्केट को 500 के ऊपर ले जाना है या 500 के नीचे ले जाना है। 19,000, 19,500, 19,200, 19,100 इस तरह के जो लेवल होते हैं, इनमें 19,500, 20,000, 19,000, 18,500, 18,000, 20,500 इस तरह के जो लेवल हैं वो बाज़ार जो है दिखाएगा। पर वहाँ पर मार्केट थमता है, रुकता है। तो इसलिए बाज़ार में आपको इन लेवल्स पर थोड़ा सा फोकस करके आपको देखना है। देखिएगा बाज़ार 19,460 से ही क्यों गिरा? इसलिए गिरा क्योंकि 19,500 से 19,450 पर राइटिंग का प्रेशर था। 19,500 पर हाईली राइटिंग थी। यदि बाज़ार थोड़ा सा भी ऊपर जाता तो 500 वाले राइटिंग स्टार्ट कर देते। पर 19,450 से ही ऊपर जब नहीं जा पाया, मतलब कि यदि 10 पॉइंट भी जाता है, ज़्यादा से ज़्यादा 20 पॉइंट जाता है, 565, 70 तक भी 19,465, 19,470 तक भी जाएगा, तभी मार्केट में कॉल का प्रीमियम्स, कॉल के राइटर्स को बढ़ा हुआ मिलेगा। इसलिए बाज़ार में वे राइटिंग करेंगे और बाज़ार को दबाने की कोशिश करेंगे। और एक्सपायरी में जो स्ट्रेटजीज होती हैं वो पूरी की पूरी प्रीमियम्स पर फॉलो होती हैं, क्योंकि प्रीमियम्स में ही ओआईस या राइटर्स अपनी पोजीशंस को बनाते हैं, उसमें प्रॉफिट कमाते हैं। जब मार्केट में किसी भी साइड का पोजीशंस का जो प्रीमियम्स होता है वो बढ़ जाता है, तो उसको दबाने के लिए वो राइटिंग स्टार्ट करते हैं। जब तक उनकी लेवल्स पर आता है तब तक बाज़ार में डीके होके काफ़ी कम हो जाता है बाज़ार का उन प्रीमियम्स का प्राइस। इसलिए जो है आपको थोड़ा सा एक्सपायरी के दिन हर प्रीमियम्स को फाइंड आउट करना है, किन प्रीमियम्स में मूवमेंट अच्छे होने हैं, ये डेल्टा थ्योरी बताती है। जितने प्रीमियम्स का डेल्टा अच्छा है, जैसे कि 0.6 है, तो मार्केट यदि 10 पॉइंट चलेगी तो मार्केट आपको 6 पॉइंट का प्रॉफिट दिखाएगी। मार्केट यदि 0.4 का डेल्टा है तो आपको 4 रुपये का प्रीमियम्स में मूवमेंट दिखाएगी यदि 10 रुपये चले, क्योंकि वो 1 पॉइंट चलने पर 0.6 चलता है यदि उसका डेल्टा कम है। ज़्यादातर मार्केट बायर्स को पैसा देने नहीं देती और राइटर्स पैसा कमाते हैं इस थ्योरी से। इस थ्योरी में होता है कि बाज़ार में जिस तरफ का डेल्टा ज़्यादा होता है उस तरफ की राइटिंग ज़्यादा करने लग जाते हैं, क्योंकि मार्केट को वो उनको प्रीमियम्स ज़्यादा मिलता है। जब मार्केट गिरेगा तो डेल्टा के हिसाब से मार्केट गिरेगी। जितना डेल्टा गिरेगा, जितना मार्केट गिरेगा, जितना डेल्टा ज़्यादा है उस हिसाब से राइटर्स को पैसा मिलेगा। बायर्स उसके अगेंस्ट करेगा। यदि मार्केट गिर रही है तो मार्केट में पुट को बाय कराएगा, क्योंकि कॉल का डेल्टा ज़्यादा है। तो आपको बहुत ज़्यादा डीपली यदि ऑप्शन चेन की नॉलेज है तो आपको यहाँ पर हर थ्योरी से आपको पैसा बनाने का फंडा पता चल जाएगा। यदि आप कहीं पर भी कॉल पुट, जैसे कि हमने आज बाज़ार में सिर्फ एक ही ट्रेड लिया
ये क्यों ट्रेड लिया, इसलिए ही लिया क्योंकि बाजार का पूरा सेंटीमेंट कंसोलिडेशन का ही था। ये इसलिए था कि निफ्टी 50 आज पॉजिटिव है और बेरिश प्रेशर है 19,500 से 19,450 की तरफ। 2 पॉइंट। तीसरा पॉइंट, बैंक निफ्टी की एक्सपायरी है और बैंक निफ्टी में अच्छे खासे वॉल्यूम होंगे, इसलिए बैंक निफ्टी निगेटिव है। बैंक निफ्टी अच्छी खासी निगेटिव चल रही थी। तो यदि मार्केट को गिरना है तो मार्केट में सपोर्ट तो ब्रेक होना ही होना है, लेकिन बाजार में 19,400 पर अच्छी खासी पुट राइटिंग थी, तो बाजार को वो नीचे जाने नहीं दे रहे थे। जब भी बाजार 19,400 के आसपास जाता, देखिएगा 400 को टच भी नहीं किया, तभी मार्केट को ऊपर की तरफ निकाल दिया गया, क्योंकि इसके पीछे प्रीमियम्स का रीज़न है। प्रीमियम्स का रीज़न ये है कि पुट का प्राइस उनको अच्छे खासे भाव पर बेचने को मिल जाता है, सेल करने को मिल जाता है, इसलिए राइटर्स अपनी पोजीशंस को बनाते हैं और ऊपर से राइटिंग और नीचे से भी राइटिंग करके मार्केट को बीच में ही क्लोजिंग करा देते हैं, जिसमें उनको अच्छा खासा प्रीमियम डीके मिल जाता है। आई होप आपको आज की प्रीमियम्स की पोजीशंस को देखना अच्छा लगा होगा, क्योंकि आज मार्केट को कहीं पर भी मूवमेंट नहीं कराया गया, इसलिए हमने थोड़ा सा अच्छे से जजमेंट किया। कुछ हम थ्योरीज़ पर भी वर्क कर रहे हैं कि प्रीमियम्स की थ्योरीज़ यदि पता चल जाए बिल्कुल एग्जैक्ट कहाँ पर मार्केट की प्रीमियम्स डीके होंगे, किस स्पीड से डीके होते हैं, ये थीटा डीके बताता है। गामा, वेगा, ये सभी जो वेगा है उसमें राइटर्स कैसे अपनी प्रॉफिट्स को अर्न करते हैं। यदि राइटिंग की जाए दोनों तरफ की तो जितना वेगा है उस हिसाब से उनको मिलता है। जितना वेगा मॉर्निंग से लेकर के इवनिंग मतलब 3:30 तक चला, उस हिसाब से ये बहुत सारी थ्योरीज हैं ऑप्शन चेन की, जो धीरे धीरे मतलब देखने से आती हैं। डेल्टा थ्योरी थोड़ी सी एक क्रिटिकल थ्योरी है, उसमें बहुत सारे पॉइंट्स देखने पड़ते हैं, सिर्फ डेल्टा देख के ही काम नहीं चलता है, उसमें हमको राइटर्स की पोजीशन भी देखनी पड़ती है। क्योंकि कई बार देखा है कि यदि डेल्टा कम भी है तब भी राइटर अपनी इंटरेस्ट दिखाएगा राइटिंग करने के लिए। जैसे फॉर एग्जांपल के लिए यदि पुट साइड का डेल्टा कम है और वर्ल्ड मार्केट का सेंटीमेंट बुलिश है और बड़े प्लेयर्स शेयर्स की खरीदारी कर रहे हैं, तो पुट की राइटिंग बढ़ने लग जाती है, भले ही पुट का डेल्टा कम है। तो कॉल का डेल्टा बढ़ा हुआ है, लेकिन कॉल का प्रीमियम बहुत तेज़ी से बढ़ेगा अकॉर्डिंग टू डेल्टा थ्योरी। तो कॉल जब बाई हो गई और बायर बाय करेगा कॉल को, तो उनको अच्छा खासा मुनाफा दिखने को मिलेगा। तो कई बार हमने इसके अगेंस्ट भी मार्केट को ज़्यादा देखा है, वहाँ पर हम राइटर की पोजीशंस को ट्रैक करते हैं कि हाँ पुट की राइटिंग अच्छी खासी हो रही है, अच्छे खासे वॉल्यूम्स आ रहे हैं, तो वहाँ पर हमको देखना है और चौकसी बरतनी है। बाज़ार में आपको साइकोलॉजी पर वर्क करना होगा, बहुत ही बेस्ट। कैंडलस्टिक पैटर्न्स, चार्ट पैटर्न, ये सभी भी कुछ नहीं होते हैं, ज़्यादातर ट्रैप बनाते हैं। तो आपको पूरी की पूरी चार्ट पैटर्न्स पर छोड़ करके साइकोलॉजी पर वर्क करना होना चाहिए। तो इसी के साथ ही बहुत अच्छा है आज की